पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। वहीं प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के मोरागुट्टू पंचायत से मुखिया प्रत्याशी कार्तिक हेम्ब्रम चुनावी मैदान में हैं। अपनी जीत के बाद कार्तिक ने क्षेत्र के विकास की बात कही है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत। समाचार प्लस के खास कार्यक्रम अब राज गांव की सरकार में आपका स्वागत है। अभी मैं जादूगोड़ा के मुर्रागुट्टू पंचायत में हूं, जहां के मुखिया प्रत्याशी हैं कार्तिक हेम्ब्रम जी, जिनसे हम सीधी बात करेंगे कि आखिर क्षेत्र में चुनाव लड़ने का वजह क्या है, जबकि ये पिछली बार मुखिया रहे हैं और दूसरे पंचायत से ये अपना जो लोगों की सेवा है वो दे चुके हैं। सर, क्या कारण है इस पंचायत में आपका? पब्लिक के मांग पर मैं इस पंचायत में आकर चुनाव लड़ रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा जनता की मांग है। मेरे जनता और मेरा प्रस्तावक मुझे लड़वा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जनता आपको डिमांड कर रही है? माटीगढ़ा ग्राम पंचायत का विकास का काम देख करके, आदमी का सेवा देख करके लोग मोहित हुए, आकर्षित हुए। वो चाह रहे हैं कि माटीगढ़ा का मॉडल भी मुर्रागुट्टू पंचायत में आप लेकर आए। जाहिर सी बात है, किसी क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि अगर काम अच्छा कर देता है तो लोगों की उम्मीद उससे बन जाती है, और यही वजह है कि इनको लोग दूसरे पंचायत में भी पसंद कर रहे हैं। हालांकि उस पंचायत से इनकी धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में है, ये और बात है। लेकिन ये जिस पंचायत मुर्रागुट्टा से लड़ रहे हैं, वहाँ का विकास कैसे होगा, वहाँ क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सर, कौन सी बड़ी समस्या है जो इस क्षेत्र में आप सॉल्व करेंगे? मुर्रागुट्टू पंचायत में यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है रोजगार की। इस क्षेत्र में हर परिवार में बेरोजगार भरा हुआ है, जो शिक्षित बेरोजगार है। और दुख की बात है, शिक्षित बेरोजगार होने के बावजूद ये लोग यहाँ से जमशेदपुर, टाटानगर दैनिक मजदूरी के लिए वो लोगों को जाना पड़ता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ इस क्षेत्र में अधिक से अधिक मिनी फैक्ट्री खुले, उद्योग खुले और लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार दे सकूँ। प्रत्येक परिवार में मिनिमम एक व्यक्ति को, एक लड़का को कम से कम रोजगार दे सकूं, ताकि उस परिवार के आर्थिक स्थिति को मैं अपने स्तर से सुधार सकूं। क्या वजह है कि जादूगोड़ा क्षेत्र जो माइंस एरिया है, वहाँ से लोग छोड़ करके जमशेदपुर नौकरी के लिए जा रहे हैं? जादूगोड़ा क्षेत्र में जितने लोगों की वहाँ पे मजदूरी की आवश्यकता है, उससे कई अधिक गुना यहाँ पे बेरोजगार है, जिसके कारण यहाँ पे समायोजन नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को यूसीएल कंपनी में मजदूरी मिल रहे, मगर सबको मिलना संभव नहीं है। कृषि का भी क्षेत्र है, लोग कृषि की ओर भी ध्यान लगाते होंगे, तो उस पर क्या उम्मीदें हैं कृषि क्षेत्र? कृषि तो देखिए, अर्थशास्त्र में कहा गया है भारत देश 70% कृषि पे आधारित है। वहाँ पे लोग कृषि पे ही जीवन यापन करते हैं, मगर आज का ज़माना में मौसम का जो करवट लिया हुआ है, बहुत से लोग कृषि के काम से भाग रहे हैं। और ये भी कहा गया है भारत देश में कृषक जो करते हैं काम, कृषि उसके साथ एक जुआ है। उसका कोई अनुमान नहीं है, कोई साइंटिस्ट ऐसे प्रॉपर नहीं है जो उनको अनुमान सटीक बता सके किस दिन किस माह आपका यहाँ बारिश होगी, कब आपको चारा देना है खेती के लिए और कब तक यहाँ पे पानी होगा, किस व्यवस्था से आपको यहाँ पे कृषि होगी। आप जो मुखिया रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जहाँ से आपकी अभी पत्नी लड़ रही है, ऐसा क्या कर दिया है कि लोग आपको पसंद करने लगे? वहाँ हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर मतदाता का जो भी समस्या हुआ, वो व्यक्तिगत से हो या सरकारी हो या पंचायत स्तर से हो, हर स्तर से वहाँ लोगों को समाधान हुआ, जिससे लोग संतुष्ट हुआ है। इसीलिए लोगों ने वहाँ पे मांग किया कि आप हमारे पंचायत छोड़ करके मुर्रागुट्टू पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ अनाथ हो जाएंगे, आप अपना धर्मपत्नी को यहाँ दे दीजिए, उनका चुनाव जिताना हम लोग का काम है। और आप 5 साल पंचायत में राज करके यहाँ विराजमान होकर के जो आप हम लोगों को सिखा दिए हैं, हम लोग को किसी मुखिया को सिखाने की जरूरत नहीं, हम लोग मुखिया को सिखा के अपने आप काम कर लेंगे। बावजूद देखेंगे कि शहर की जो लंबी सड़कें हैं वो बनी है और अंदर की जो सड़कें हैं वो टूटी है। आपके अभी मुर्रागुट्टू में भी कई सड़कें ऐसी है जो मरम्मत की जरूरत है, नहीं बन पाई है। ये हम लोग का बजट से बाहर है। मुखिया फंड में जो 14 वित्त आयोग या पंचायत 15 वित्त आयोग में जो फंड मिलती है, उसमें गाइडलाइन है वित्त विभाग की कि आपको 5 लाख से अधिक की प्रकलन नहीं बना सकते हैं। और जो आप देख रहे हैं टूटी हुई सड़कें, वो 5 लाख के अंतर्गत वो योजना बनाना संभव नहीं है।
इसीलिए उसको सरकार के स्तर से, विधायक के स्तर से, संसद के स्तर से ही बन पाएगी। रेडिएशन की बड़ी समस्या क्षेत्र में है, चूँकि खनिज वाला ये एरिया है, पानी में मिला होता है, बीमारियों का खतरा होता है। ऐसे में पानी का जो संकट है क्षेत्र में वो बड़ा है। देखिए, उसके लिए यूसीएल कंपनी, एचसीएल कंपनी हर एक माह हर ग्रामीण में, हर रेवेन्यू विलेज में मेडिकल कैंप लगाती है, और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना जरूरी है, उसके बिना आप कुछ को मिल नहीं पाएगा। इसीलिए आदमी को सतर्क रहना है। प्रदूषण तो देखिए, आप कहीं चल रहे हैं तो वायु में भी है, हवा में भी है, सूरज में भी है, धरती में भी है। हाथ अगर आप बिना धोए खाना खा लिए होटल में, उसमें भी आपको रेडिएशन है, प्रदूषण है, स्वास्थ्य से हानि होगा। इसीलिए अपना सतर्क होकर के उस शुद्ध पेयजल की बात कर ले हम तो शुद्ध पेयजल सरकार का कई प्रोजेक्ट है इस क्षेत्र में, पीने योग्य पानी होना चाहिए। इस पे एज ए मुखिया अगर जीतते हैं तो क्या करें? इसके लिए मैं एक परियोजना लाया हूँ। मेरा कार्यकाल में उसका सारा लिखा जोखा हो गया है। हमारे माटीगढ़ा पंचायत के रेवेन्यू विलेज कुलामड़ा में 4 लाख लीटर का हम लोगों ने पानी टंकी बनाने के लिए ग्राम सभा कर चुके हैं। उसका सीओ साहब के अंतर्गत अंचल अधिकारी का सारे अधिकारी कर्मचारी आकर के जमीन सत्यापन हो चुका है। उसका पीएचडी के माध्यम से हम लोगों ने उसको रांची भिजवा दिया है। मेरा यहाँ 2023 के में ये काम प्रारंभ हो जाएगी, जो हमारे यहाँ लगभग 7 पंचायत में सबको हर घर में घर जल नल प्रणाली के माध्यम से सबको शुद्ध पेयजल हम लोग व्यवस्था कराएंगे। जी, आप तो मुखिया रहे हैं, आपके पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो सब मिला कर देखा जाता है कि शिक्षा अगर किसी क्षेत्र में नहीं है तो समाज अधूरा है, क्योंकि शिक्षा समाज की रीढ़ होती है। शिक्षा के यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? हायर एजुकेशन के लिए लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ से बच्चों की पढ़ाई कैसे सुनिश्चित होगी? देखिए, हमारे इस माटीगढ़ा पंचायत और मुर्गाहुटू पंचायत के हर बार आपका कस्तूरबा स्कूल में हमारे स्तर से कई बच्चे को, निर्धन परिवार के बच्ची को, महिला बच्ची को हम लोगों ने वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करवाए हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट 6 क्लास से इंटर तक पढ़ेगी। उसका खान पान, रहन सहन, पढ़ना लिखना सब सरकार की व्यवस्था होगी, उसमें हम लोग व्यवस्था करा देते हैं। यूसीएल कंपनी के अंतर्गत हर साल 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 27 बच्चा को वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ भी आपका 1 से लेकर इंटर तक पढ़ना है। यहाँ से 25 किलोमीटर घाटशिला और 40 किलोमीटर जमशेदपुर जाने में बहुत कठिनाई है। उनको पढ़ाई में जितना समय देना पड़ता है, उससे आने जाने में ज़्यादा समय देना पड़ता है, जिससे मेंटलिटी टॉर्चर होता है और पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। क्या आप ऐसा क्षेत्र में करेंगे एक मुखिया होने के बाद, अगर जीत जाते हैं तो, कि क्षेत्र के लोग, जैसे पिछला पंचायत क्षेत्र में आपने एक अजूबा कर दिखाया कि आप डिमांडेबल हो गए, जैसे फिल्मों में अमिताभ बच्चन डिमांडल होते हैं, डिमांड पे काम करते हैं, तो आपका डिमांड है, हर पंचायत के लोग आपको बुलाते हैं, ऐसा क्या आप कर दे कि आपका कद और बड़ा हो जाए? सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, मुर्गाहुटू पंचायत में जितना भी मेरे मतदाता है, भाई बहनें हैं, जितना भी लोग यहाँ बसे हुए, सबसे पहले सबको रोटी, कपड़ा और मकान का व्यवस्था करूँगा। इसके बाद विकास का काम आगे करूँगा। एक मुखिया होना किसी भी समाज के लिए कितना गर्व की बात है, क्योंकि लोग एक मुखिया को एक भगवान के दर्जे के नजर से देखते हैं। देखिए, सरकार जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के बाद ये विकेंद्रीकरण करके पंचायत चुनाव का ये व्यवस्था की है। जो दरिद्र लोग, ग्रामीण लोग, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े विधायक, संसद या ब्लॉक या डीसी ऑफिस नहीं जा पाएंगे। इसीलिए इसको राजनीतिक बोलिए या इसका विकेंद्रीकरण करके ग्रामीण स्तर पर ये संस्था को बनाई है। इसीलिए लोग कहते भी है गांव की सरकार, ताकि लोग अपने घर से निकले तो मुखिया से संपर्क हो जाए, अपना खेत में गए तो वहाँ भी मुखिया से भेंट हो जाए, बाजार में गए तो मुखिया से मुलाकात हो जाए। बोलने का मतलब हर स्तर में, हर रास्ता में, हर जगह में मुखिया से संपर्क होगी तो अपना समस्या बोलने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी अपना खड़े हो गए तो पंचायत वहीं से शुरू हो गया और अपना काम वहीं से शुरू हो जाएगा। कितना स्वस्थ है आप आपकी और अपनी पत्नी की जीत के लिए? 100 में 200% स्वस्थ है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मेरा जनता कह रहा है। उन्हीं के मांग पर मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे धर्म पत्नी भी माटीगढ़ा में जनता के मांग पर चुनाव लड़ रही है। जी, अगर किसी कारणवश ऊपर वाला ना चाहे, भगवान ना चाहे, अगर आप हार जाते हैं तो क्या जनता का साथ छोड़ देंगे, जनता के बीच से भाग जाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है कि हार जाएंगे, हारने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं माटीगढ़ा पंचायत में रह करके मुर्गाहुटू के लोगों को सेवा की है। इसका हमको ब्याज के साथ लोग उसका व्यवस्था देंगे, साथ देंगे
और हमारे जीत सुनिश्चित है। हमारे लोग, हमारे महिला संगठन, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे किसान मित्र, हमारे सब साथी हमारे साथ है। इसमें हार का कोई प्रश्न ही नहीं है। जाहिर सी बात है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मगर हेम्ब्रम जी के पास कॉन्फिडेंस है जिसके बदौलत ये बात बोल पा रहे हैं कि हार का सवाल ही नहीं है। कारण कि जो महिला टीम है, पुरुष टीम है, उनके साथ है। इनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में है, वो भी जीतेगी जैसा कि मुखिया जी दावा करते हैं। मगर जीतेगी कि हारेगी वो तो समय बताएगा, मगर जनता का इनको कितना साथ मिल रहा है इनकी भीड़ को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी किसी गांव में, किसी प्रखंड में, किसी मोहल्ले में।